अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल इमरान खान साहब जेल के अंदर जब ट्रायल चल रहा था तो वो रो पड़े और बाकायदा फिर जेल के अमले को इन्हें टिश्यूज पेपर देने पड़े। और जब वो आंखें साफ कर रहे थे तो वहाँ इतना सोगवार माहौल पैदा हो गया था कि जज साहब भी अपने सीट से उठकर चले गए। नैब के एहलकार उनके वकला भी अपनी सीट से चले गए। बल्कि अमजद साहब जो नैब के वकील हैं वो चलते चलते इमरान खान साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि आप अपनी फैमिली के साथ बात कर लें, हम थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आते हैं। और इसके बाद फिर ये हेयरिंग रुक गई और जज साहब, इनका अमला, रिपोर्टर्स और बाकी सब लोग खाना खाने के लिए चले गए। आधे घंटे बाद फिर दोबारा हेयरिंग हुई। इमरान खान साहब जज्बाती क्यों हो गए थे और किस बात पर इन्हें रोना आया, ये एक ऐसी बात है जो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्द से जल्द अपने 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव कर सकें। नाजरीन, कलेडियाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की समाअत थी। तोशा खाना पर भी फर्द जुर्म आयद होनी थी और 190 मिलियन पाउंड्स के इशू पे भी कल फर्द जुर्म का वक्त था। लेकिन कल खान साहब भी नहीं आए थे और बुशरा बीबी भी नहीं आई। लेकिन खान साहब को जबरदस्ती बुलवाया गया कि खान साहब को पेश किया जाए। जब खान साहब आए तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। पहले तो जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो नैब के एहलकार वहाँ पहुंच गए। जज साहब आकर अपनी सीट पर बैठ गए। वकला जो इमरान खान साहब के हैं वो भी वहाँ पहुंच चुके थे और अमजद परवेज साहब नैब के वकील हैं वो भी वहाँ आ गए थे। और जाहिर है कि खोसा लतीफ़ साहब ने भी वहाँ पेश होना था। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब अदालत के अंदर आए और उन्होंने शोएब शाहीन साहब को एक लेटर पकड़ाया और ये कहा कि ये बुशरा बीबी की तरफ से एक दिन की छुट्टी का लेटर है, ये आप जज साहब को दे दीजिएगा। और साथ उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से पिटीशन कर दीजिएगा कि मेरे बाहर 25 वकला खड़े हैं, लेकिन इनमें से किसी शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। जब तक वो लोग नहीं आएंगे मैं इस अदालत में पेश नहीं होऊंगा, लिहाजा मैं बतौर एहतजाज वापस जा रहा हूँ कि जब मैं नहीं होऊंगा तो जाहिर है फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकेगी। जज साहब फिर मजबूर हो जाएंगे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने एक कार्ड खेला और बड़ा स्मार्टली कार्ड खेला इन्होंने। बहरहाल शोएब शाहीन साहब ने वो लेटर बुशरा बीबी का ले लिया जो बाद में उन्होंने जज साहब को पेश कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28 वकला बाहर खड़े थे और वो सब अंदर आना चाहते थे, लेकिन जेल का अमला इन्हें रोक रहा था और कहा कि जब तक आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होगा हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। बहरहाल इसके बाद फर्द जुर्म होने का वक्त आया तो जज साहब ने पूछा कि बुशरा बीबी यहाँ नहीं है। तो बताया गया कि बुशरा बीबी आज तशरीफ नहीं लाई क्योंकि हफ्ते के दिन बुशरा बीबी ने ये कह दिया था कि आप मंडे की बजाय ट्यूसडे को हेयरिंग कर ले, तो मैं ट्यूसडे को हाजिर हो जाऊंगी। तो एक दिन उन्होंने पहले से कह दिया था, लेकिन बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने इनकी छुट्टी की दरखास्त भी जमा करवा दी। तो थोड़ी देर तक ये मामला चलते रहे। तो इसके बाद जज साहब ने कहा कि खान साहब कहाँ हैं और खान साहब को क्यों नहीं बुलाया गया। तो डिप्टी सुप्रीडेंट थे आफ्ताब, वो फौरी तौर पर उठे और उन्होंने कहा कि जी मैं लेके आता हूँ उन्हें। वो अंदर गए, अंदर जाके वापस आ गए और उन्होंने कहा कि खान साहब 5 मिनट में आ रहे हैं, अभी सर वो थोड़े से मसरूफ हैं। तो बहरहाल 10 मिनट के बाद खान साहब हाल में दाखिल हो गए। जब वो आए तो जज साहब के साथ खासे नाराज थे और आते ही उन्होंने कहा कि जज साहब ये क्या हो रहा है। और इस तरह होता है कि हर इंसान के कुछ हकूक होते हैं, मुझे इंसानी हकूक भी नहीं मिल रहे, बजाय इसके कि आप मुझे साबिक प्राइम मिनिस्टर के राइट्स दें। जज साहब ने पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि जी आपने हुक्म दिया था कि मेरे बेटे के साथ बात करवाई जाए, लेकिन उन्होंने पिछले 5 महीनों से मेरे बेटों से मेरी बात तक नहीं करवाई और मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। जब मैं इनसे बात करता हूँ कि जज साहब का हुक्म है और आप ये हुक्म अदुली कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जी हमें कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं मिला, तो जब तक हमें तहरीरी ऑर्डर नहीं मिलेगा हम आपकी बात नहीं करवा सकते। तो जज साहब आप इन्हें और तहरीरी ऑर्डर क्यों नहीं देते। तो इस पे जज साहब ने कहा कि ठीक है जी इनको बुलाएं। और जज साहब ने जो अमला था उसको बुला के उनकी थोड़ी सी सरजरिश भी की कि जब मैंने कह दिया है तो फिर आप खान साहब की बात इनके बेटों से क्यों नहीं करवाते। तो अमले ने कहा कि हम सीनियर से पता करके आपको बताते हैं। इसके बाद इमरान खान साहब वहाँ से चलते चलते जहाँ भी इनकी फैमिली बैठी हुई थी वहाँ चले गए और वहाँ सबसे पहले अलीमा खान साहिबा जो इनकी हमशीरा है उनसे उन्होंने मुलाकात और फिर इसके बाद इनकी जो दूसरी हमशीरा डॉक्टर उस्मा है इनसे ये मिले। अलीमा खान साहिबा के साथ तो बाकायदा इन्होंने हक किया और डॉक्टर उस्मा खान साहिबा को इन्होंने थपकी दी। इसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे सिसकियों की आवाज आई और ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई रो रहा है। और फिर लोगों ने देखा कि अंदर से जेल का एक स्टाफ ऑफिसर निकलता है और इसके हाथ में टिश्यू का डब्बा था और इसने जैकेट पहन रखी थी और इसकी सफेद रंग की मूछें थी। तो बड़ी तेजी से खान साहब की तरफ गया और इसने इनको टिश्यूज पेपर दे दिए और खान साहब जो है इन्होंने अपने आंसू पूछने शुरू कर दिए। पता चला कि खान साहब बाकायदा वहाँ पे रो रहे हैं और शायद वो अपने बेटों को याद कर रहे थे। और जाहिर है कि एक वालिद है और 5 महीनों से अगर इनके बच्चों के साथ बात नहीं हुई थी तो एक जज्बाती सा सीन वहाँ क्रिएट हो जाता है। तो खान साहब को जब रोते हुए जज साहब ने देखा तो जज साहब भी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने फिर दाएं बाएं देखकर उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट के लिए ये समाअत मुलतवी करता हूँ और इसके साथ ही वो वहां से उठकर चले गए। इनका स्टाफ भी जज साहब के साथ उठकर चला गया और इसके बाद जो नैब के लोग थे जब उन्होंने भी ये जज्बाती किस्म की सूरत हाल देखी तो वो लोग भी एक एक करके वहां से जाने लगे।
फिर अमजद परवेज साहब जो नैब के वकील हैं वो खान साहब के पास आए और 6 फुट के फासले पर उनसे कहा कि आप अपनी फैमिली से मिल लें, आप खुल के बात करें, हम आधे घंटे के बाद दोबारा आपसे मिलने आएंगे। इसके बाद जज साहब, इनका अमला और सारे वकाला वहाँ से चले गए। उन्होंने लंच ब्रेक की और खाना भी खाया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोबारा वापस आए। इस दौरान इमरान खान साहब के 3 वकला वहाँ पे थे। इनमें शोएब शाहीन साहब, शिराज राजा साहब और उमर न्याजी साहब शामिल थे। ये तीनों इमरान खान साहब से थोड़े से फासले पे खड़े हो गए और ये तीनों भी रंजीदा थे और इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह खान साहब को तसल्ली दे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो अपने बेटों से बात नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से वो खासे जज्बाती हो गए और ये पहली मर्तबा लोगों ने इमरान खान साहब को रोते हुए अदालत के अंदर देखा। इसके बाद जज साहब के अमले ने, रिपोर्टर्स ने और नैब के अमले ने वहाँ खाना खाया और ये पहली मर्तबा था कि रिपोर्टर्स को भी खाना दिया गया। इसमें जज साहब ने बाकायदा स्टाफ को बुलाकर इनसे कहा कि ये रिपोर्टर्स आते हैं, आप इन्हें खाना क्यों नहीं खिलाते? तो इस पे उन्होंने कहा कि जी हम इनसे कहते हैं लेकिन ये खाना नहीं खाते। तो इस पर एक रिपोर्टर ने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि सर, जहाँ हम बैठते हैं वहाँ खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, छतें भी बहुत ऊंची हैं, तीसरा लोहे की वहाँ पे कुर्सियाँ हैं और इंतहाई ठंड होती है, हमारी अपनी टांगे जम जाती हैं, तो आप इनसे कह दें कि ये यहाँ पर कोई हीटर लगा दें। जज साहब ने कहा कि मेरे पास भी हीटर नहीं है, मेरी भी अपनी ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पे मेरे ऑर्डर की कौन एहसास करता है। लेकिन इसके बावजूद मैं इनको कहता हूँ और उन्होंने स्टाफ से कहा कि लोगों के लिए कोई वहाँ पे हीटिंग का बंदोबस्त करें। जब हियरिंग का टाइम हुआ तो रिपोर्टर्स को बुलाया गया। जेल के अमले ने रिपोर्टर से कहा कि समाअत दोबारा स्टार्ट हो रही है तो आप अंदर आ जाए। जब रिपोर्टर्स अंदर आ गए तो इस वक्त तक जज साहब नहीं आए थे, तो खान साहब वहाँ पे खड़े थे। जब खान साहब ने देखा कि रिपोर्टर्स आ गए हैं तो उन्होंने रिपोर्टर से पूछा कि आप मीडिया से हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हम मीडिया से हैं। तो खान साहब ने उनसे पूछा कि आप किस किस चैनल से हैं? तो सबसे पहले समा का रिपोर्टर था, उसने कहा जी मैं समा से हूँ। तो खान साहब ने नफी में अपना सर हिलाया। इसके बाद दूसरे ने कहा कि मैं सर जियो से हूँ। तो फिर उन्होंने अपना दोबारा सर हिलाया और फिर तीसरे ने कहा कि मैं दुनिया से हूँ। तो इस पे भी खान साहब ने अपना सर हिलाया और कहा कि इसका मतलब ये सारे कंट्रोल जर्नलिस्ट जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि नहीं, GNN का एक रिपोर्टर भी है। तो इस पे खान साहब थोड़े से मुस्कुराए, जबकि वहाँ पे ARY का रिपोर्टर भी था और कुछ और रिपोर्टर्स भी थे, लेकिन इमरान खान साहब ने इनके बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन GNN के रिपोर्टर जो थे, इसके ऊपर खान साहब ने खासा मुस्कुरा के रिपोर्टर्स की तरफ देखा और इसके बाद भी खान साहब ने रिपोर्टर के साथ बात करना शुरू की। ये 25 फुट का सारा हाल है जिसमें खान साहब वॉक करते करते रिपोर्टर के सामने चले गए और वहां पे खड़े होकर उन्होंने कुछ बातें करना शुरू कर दी। तो इसमें इन्होंने कहा कि लिखो, ये जो 9 मई है ये मेरे खिलाफ साजिश थी, ये मुझे फारिग करने और मेरी पार्टी को फारिग करने के लिए एक ड्रामा रचाया गया था और इसमें मैं या मेरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी और इन सब का एहतसाब होना चाहिए, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन ये इनकी बजाय मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि ये चेक करेंगे GHQ की फुटेज किसने निकाली थी और कोर कमांडर हाउस की फुटेज किसने निकाली थी और फिर ये रावलपिंडी के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ की फुटेज किसने निकाली थी। तो इनका ये कहना था कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है और इसके ऊपर बाकायदा तहकीक होनी चाहिए। और फिर एक रिपोर्टर ने पूछा कि ये जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो खान साहब ने कहा कि लिखे, ये मैंने खुद लिखा है, लेकिन मैंने खुद अपने हाथ से नहीं लिखा, लेकिन अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो मैंने बाकायदा ज़बानी डिक्टेट करवाया था। इनका लफ्ज था कि ज़बानी डिक्टेट करवाया मैंने और इसके बाद ये बाहर इन्होंने लिख के भेजा, लेकिन मैं इसे ऑन करता हूँ, ये 100% मेरा आर्टिकल है। तो फिर खान साहब ने इसे बाकायदा जेल के अंदर ऑन किया और इसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि मेरी एक तकरीर तैयार हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत और 1 हफ्ते बाद ये तकरीर आएगी और पूरा पाकिस्तान इसे सुनेगा। तो एक ये बड़ी खबर इमरान खान साहब की तरफ से निकली है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक बहुत बड़ी तकरीर तैयार करवाई है जिसमें वो अपना मौकिफ बयान करेंगे। अब ये तकरीर कहाँ तैयार हो रही है, इसके अंदर क्या कुछ कहा जाएगा, इसका किसी को नहीं पता, लेकिन खान साहब की बहरहाल एक तकरीर वहाँ पे आ रही है। अभी वो वहाँ पे खड़े थे तो इसके बाद फिर जज साहब भी आ गए और फिर अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान डिप्टी सुप्रीडेंट मलिक अकरम इनका नाम है, वो पीछे से जिस तरफ रिपोर्टर बैठे थे इनका दरवाजा खोल के अंदर आए और इस पे फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि खान साहब ने कहा है कि ये जो लेटर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया है, अंदर से ये लेटर बाहर नहीं गया। तो रिपोर्टर्स ने इन्हें पूछा कि क्या आपको यकीन है कि खान साहब ने कोई अंदर से लेटर नहीं लिखा? तो इसने कहा कि देखिए, खान साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि इन्होंने इस किस्म का कोई खत अंदर से नहीं भेजा, ये बाहर से लिखा गया, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है। तो रिपोर्टर्स ने दोबारा पूछा कि आपको शऊर है? तो इन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा जी, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो अब तक हम लोग यहाँ पे मौजूद ही ना होते। तो वो डिप्टी सुप्रीडेंट मलिक अकरम ने अपनी पोजीशन क्लियर की, बल्कि पूरी जेल की जो पोजीशन है इसको क्लियर किया और इसके बाद फिर जाहिर है फर्द जुर्म आयद होने का टाइम आ गया था। तो जज साहब ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होगी, तो इस पे खान साहब के जो वकला थे उन्होंने कहा कि हमें इसकी नकूल ही नहीं मिली। जब उन्होंने ये कहा तो जज साहब ने फौरी तौर पर उनको कहा कि इनको नकूल दें। जज साहब के पास इस नकूल के 10 वॉल्यूम पड़े थे
जिनको जज साहब के स्टाफ ने उठाकर वकला के सामने रख दिया। तो जज साहब ने कहा कि इस पर दस्तखत कर दें कि आपने वसूल कर ली है। तो शेख शाहीन साहब जो थे उन्होंने दस्तखत करने थे। इन्होंने शराज राजा साहब की तरफ देखा, शराज राजा साहब ने खान साहब की तरफ देखा और खान साहब ने कहा कि लो मैं साइन कर देता हूँ। खान साहब ने इसके ऊपर साइन कर दिए। क्योंकि बुशरा बीबी वहाँ पे मौजूद नहीं थी तो इनकी कॉपी रिसीव नहीं की गई, लेकिन खान साहब की कॉपी अब रिसीव हो गई है। अब अगर बुशरा बीबी भी वहाँ आ जाती तो इनको भी कॉपी रिसीव करवा दी जाती। और यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि खान साहब से पहले जो हफ्ते के दिन हेयरिंग हुई थी, समाअत हुई थी, इसमें बुशरा बीबी आबदीदा हो गई थी, वो भी बाकायदा रो पड़ी थी। और इसकी वजह ये थी कि जब फर्द जुर्म आयद होने का मामला आया और ये पता चला कि अब ये फर्द जुर्म आयद होने लगी है, जज साहब ने हफ्ते के दिन कहा कि हम आज फर्द जुर्म आयद करेंगे, तो इसके बाद वहाँ पे लोगों ने सिस्कियाँ महसूस की। और इसके बाद जब लोगों ने उठकर देखा तो खान साहब ने बुशरा बीबी को गले से लगाया हुआ था और इनके सर पे हाथ रख के इन्हें तसल्ली दे रहे थे। इस पर खोसा साहब ने कहा कि हमारी बेल पेंडिंग है, आप पहले इसको भी सुने। इस पर जज साहब ने कहा कि आप खोसा साहब नाराज ना हुआ करें, आप इसको जिंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं, ये एक टेक्निकल सा काम है, आप इस पे जज्बाती क्यों हो जाते हैं। तो इन्होंने खोसा साहब को खासा डंडा किया। फिर जज साहब ने ये फैसला किया कि बेल्स का इशू और साथ साथ ये जो फर्द जुर्म है इसको मंडे को देख लेंगे। इस पे बुशरा बीबी ने जज साहब से कहा कि मैं मंडे को पेश नहीं हो सकती, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ट्यूसडे पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि मुझे लाहौर से आना होता है और मैं मंडे को यहाँ पे पहुँच नहीं सकती। बहरहाल जज साहब ने कहा कि ये मंडे को होगा। फिर जाहिर है मसला बन गया, तो बुशरा बीबी ने कहा कि आप मुझे इस्तिस्ना दे दें। जज साहब ने कहा कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसके लिए आप नैब से रब्ता करें, नैब की जो वकला की टीम है इससे बात करें। तो इस पे कौंसल साहब ने खड़े होकर कहा कि बीबी आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके खिलाफ कोई केस नहीं है, इस केस में ना अदालत स्टैंड कर सकती है और ना ही नैब स्टैंड कर सकती है, आपको इससे इंसाफ वैसे ही मिल जाना है, ना हुआ तो आपकी बेल तो कम से कम हो जाएगी। तो बुशरा बीबी को इन्होंने बहुत तसल्ली दी, लेकिन इस दिन भी बुशरा बीबी जो है वो आबदीदा हो गई थी। अब मेरा ख्याल है कि एक ब्रेकिंग पॉइंट है और वो है खान साहब की जिंदगी का ब्रेकिंग पॉइंट। खान साहब बाकायदा 5 महीनों से जेल में रहकर थक गए हैं और अब वो एक जज्बाती अमल से गुजर रहे हैं और साथ बुशरा बीबी भी आए रोज अदालतों के चक्कर लगा रही है, एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे केस के बाद तीसरा केस। ये सारी चीजें देखकर मेरा ख्याल है कि अब खान साहब को खासी परेशानी हो रही है, इसकी वजह से वो डिस्टर्ब है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है कि वो अपना करम फरमाए। इस सारे प्रोसेस से एक बात तो वाज़ेह होती है कि जब आप इक़्तिदार में होंगे तो आपके मुखालिफिन जेल में होंगे और जब आपके मुखालिफिन इक़्तिदार में होंगे तो आप जेल में होंगे। ये एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान से पाकिस्तान में 75 साल से चल रहा है और अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं तो फिर आपको बड़ा दिल करके सियासतदानों के साथ बैठना पड़ेगा, वरना ये काम इसी तरह जारी रहेगा। तो नाजरीन, ये था आज का व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अराउंड दी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।